नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि चीन ने एक बटालियन भारत, नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर पड़ता है, ट्रायंगल है एक काला पानी लिपुलेख पास जो है वहां पे एक बटालियन भेज दी है। इस बटालियन को भेजने में सीधी सी बात यह है कि चीन और भारत में भविष्य में युद्ध की स्थिति बनती है तो चीन की सेना को आगे यानी काला पानी लिपुलेख को कब्जा करने में नेपाल पूरी मदद करेगा, क्योंकि नेपाल ने साफ कहा है कि हमें किसी भी हाल में काला पानी लिपुलेख चाहिए, लिम्पियाधुरा तक। आपको याद होगा डोकलाम विवाद में चीन ने क्या कहा था कि भारत डोकलाम विवाद को ज्यादा तूल ना दे। यदि भारत ऐसा करता है, डोकलाम विवाद को ज्यादा हवा देता है, तो हम भारत की और नेपाल की जो सीमा है काला पानी उसको हवा दे देंगे। यानी 2 साल पहले 3 साल पहले ही चीन कह चुका था कि हम काला पानी विवाद को भड़काएंगे। आपको पता होना चाहिए कि चीन ने 3 साल पहले ही कह दिया था डोकलाम विवाद के समय ही कि हम काला पानी लिपुलेख विवाद को भड़काएंगे। और यदि भविष्य में युद्ध की स्थिति बनती है तो चीन भारत का जो वहां पे संघर्ष होगा उसमें नेपाली सेना पूरी ताकत लगाएगी लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को कब्जा करने के लिए, क्योंकि उसके बैक में चीन खड़ा है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और चीन के बीच में अफगानिस्तान में क्या बातचीत हुई कि हम लोग कोरोना से एक साथ मिलकर निपटेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या है, ये चारों देश या चीन पूरी ताकत लगा रहा है कि हम चारों देश एक यहां पे गुट बनाते हैं भारत के खिलाफ। चीन ने कहा है नेपाल को और अफगानिस्तान को कि पाकिस्तान जैसा बने, यानी पाकिस्तान जैसे चीन की गुलामी कर रहा है, उसी प्रकार चीन ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान और नेपाल भी पाकिस्तान जैसा बने। तो अफगानिस्तान तो भारत का मित्र देश है, लेकिन अफगानिस्तान की मजबूरी क्या है कि अफगानिस्तान यदि चीन की बातें नहीं मानता है तो पाकिस्तान जो है वो तालिबानियों को इतने हथियार देगा कि अफगान की जो सरकार है वो गिर जाएगी। आपको पता होगा कि नाटो जो फोर्सेज हैं, अमेरिकी सेना वहां पर है, वो धीरे धीरे वहां से वापस आ रही है। अब अफगानिस्तान मजबूर हो चुका है चीन की बातें मानने के लिए। हालांकि अफगानिस्तान चीन की बातें बहुत ही कम मानेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग भारत को अपना सबसे बड़ा मित्र कहते हैं, लेकिन अब चीन वहां पर उसी प्रकार की मीडिया चला रहा है जैसे उसने पाकिस्तान में चलाई, नेपाल में चलाई। वो कैसी मीडिया है, वो केवल और केवल भारत की और अमेरिका की बुराई करती है। आप नेपाली चैनल देखेंगे तो उस पे आपको केवल और केवल भारत की बुराई नजर आएगी। तो इस प्रकार की मीडिया चाइना अपनी फंडिंग से अफगानिस्तान में भी चला सकता है, जिस मीडिया में केवल यह दिखाया जाएगा कि हिंदू लोग मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं ताकि अफगानिस्तान के लोग भारत के खिलाफ भड़कें। अफसोस की बात है कि नेपाल भी उन्हीं लोगों का साथ दे रहा है। यानी अफगानिस्तान में अब एक ऐसी मीडिया चलने वाली है जिसमें साफ दिखाया जाएगा कि हिंदू लोग मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ये मीडिया चलेगी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान उसका साथ देगा उस मीडिया का, चाइना तो फंडिंग करेगा ही करेगा, नेपाल भी उसी मीडिया का साथ देगा। अब आप सोचिए किस मीडिया का साथ देगा नेपाल कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं। इस चीज को आप निश्चित तौर से समझ लीजिए कि काला पानी जो ट्रायंगल है लिपुलेख पास, लिम्पियाधुरा, वहां पर यदि भारत और चीन में युद्ध की स्थिति बनती है तो नेपाली सेना पूरी ताकत लगा के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को कब्जा करने की कोशिश करेगी। हालांकि वहां पर भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, चीन वहां पे कमजोर स्थिति में है। तो चीन ने 2017 में ही कह दिया था कि हम काला पानी विवाद को तूल देंगे। आपको पता होगा कि सबसे पहले काला पानी जो विवाद है उसको ब्रिटेन ने तूल दिया था, यानी ब्रिटेन ने भड़काया था नेपालियों को 1990 के दशक में, उसमें अमेरिका भी शामिल है। काला पानी को माओवादियों ने भड़काया था, उन माओवादियों का अमेरिका का सपोर्ट था,
क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के देशों को लोकतांत्रिक बनाना चाहता है और इसी क्रम में उसने माओवादियों को भड़काया था। हालांकि उस समय माओवादियों में कुछ पकड़ राजीव गांधी की भी थी, लेकिन जब 1992 में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई तो भारत की कोई भी पकड़ नहीं रही माओवादियों के ऊपर भारत सरकार की। हाँ, ऐसा जरूर था कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों को सपोर्ट करती थी, यानी नेपाल में माओवादियों को सपोर्ट करते थे। तो नेपाल में माओवादी जो आंदोलन है वो किसने भड़काया था? अमेरिका ने, नेपाल को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए। लेकिन नेपाली लोग सोचते हैं कि भारत ने भड़काया। भारत के कुछ संगठन, कुछ राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो जरूर माओवादियों के सपोर्ट में थी, क्योंकि उन पार्टियों को भी अमेरिकी फंडिंग मिलती थी। वो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो काला पानी जो विवाद है वो सबसे पहले यूरोप और अमेरिका के इशारे पे 1990 में भड़काया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके अमेरिका ब्रिटेन इससे पीछे हो गए और अब इस विवाद का उपयोग चीन कर रहा है भारत पर प्रेशर बनाने के लिए, ताकि भारत चीन की बातें माने। अब चीन कहता है नेपाल को कि वह पाकिस्तान जैसा बने। पाकिस्तान तो नेपाल से भी कमजोर देश हो चुका है आजकल। 150 रुपए होगा लगभग $1 की कीमत वहां पर, और जबकि नेपाल में 117, 18 या 20 तक लगभग होगा। तो चीन नेपाल को पाकिस्तान जैसा बनाना चाहता है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो ट्रायंगल में चीन ने अपनी एक बटालियन खड़ी की है वो केवल और केवल नेपाल की मदद के लिए है, ताकि युद्ध की स्थिति बनती है तो नेपाली सेना को पीछे से बैक सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो लिम्पियाधुरा काला पानी को कब्जा कर सके। और ये भी आप अपने दिमाग में निश्चित रखें कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो नेपाल की सेना पूरी ताकत लगाएगी काला पानी लिपुले को कब्जा करने के लिए। धन्यवाद।